श्री कृष्ण कहते हैं हद से ज़्यादा सीधा होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे साधे पेड़ को ही काटा जाता है और टेढ़े पेड़ को छोड़ दिया जाता है। यह विचार दिल से निकाल दीजिए कि बिना मतलब के कोई आपसे रिश्ता रखेगा। अपने पास ऐसा ज़रूर कुछ बचा कर रखिए कि लोग उसे पाने के लिए आपसे जुड़े रहें। खुद को खाली मत होने देना, क्योंकि लोग खाली चीज़ों को कचरे के डिब्बे में डाल देते हैं। अगर आप किसी को एक बार माफ़ करते हैं तो आप समझदार हो। अगर आप उस व्यक्ति को दूसरी बार भी माफ़ करते हैं तो आप बहुत ही नरम दिल हो। लेकिन आप उस व्यक्ति को तीसरी बार भी फिर से माफ़ करते हैं तो आप इस दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ़ हो। भाग्य से जितना ज़्यादा उम्मीद करोगे वो उतना ही ज़्यादा निराश करेगा, और कर्म पे जितना ज़्यादा जोर दोगे वो हमेशा उम्मीद से ज़्यादा देगा। आप किसी के लिए चाहे अपना वजन दांव पर लगा दो, वह तब तक आपका है जब तक आप उसके काम के हो। जिस दिन आप उसके काम के नहीं रहोगे या कोई गलती कर दोगे, उसी दिन वह आपकी सारी अच्छाइयों को भूलकर अपनी औकात दिखा देगा। उगते हुए सूरज और दौड़ते हुए घोड़े के चित्र लगा लेने से सफलता नहीं मिलती, बल्कि सफल होने के लिए सूर्य से पहले जगना और पूरे दिन घोड़े की भांति दौड़ना पड़ता है। मूर्खों को कभी भी भूल कर ज्ञान नहीं देना चाहिए, वो उसके लिए विष के समान कड़वा होता है। एक तीर को पीछे खींचकर ही आगे छोड़ा जा सकता है। इसीलिए जब जिंदगी आपको मुसीबत के साथ पीछे खींच रही है तो समझ लेना आप बहुत आगे जाने वाले हैं। सुलझा हुआ इंसान वो है जो अपने जीवन का निर्णय स्वयं लेता है और उन निर्णयों को परिणाम के लिए किसी दूसरे को दोष नहीं देता। अपने जीवन की तुलना किसी के साथ नहीं करना चाहिए। सूर्य और चंद्रमा के बीच कोई तुलना नहीं। जब किसी का वक्त आता है तब वो चमकता है। जो आपको सही बात का भी गलत मतलब निकालते हैं, उनको सफाई देने में अपना वक्त बर्बाद ना करें। यदि क्षणिक सुख चाहते हैं तो आप गाना सुन लो। अगर एक दिन का सुख चाहते हैं तो पिकनिक पर चले जाओ। अगर एक सप्ताह का सुख चाहते हैं तो यात्रा पर चले जाओ। अगर 1-2 महीने का सुख चाहते हैं तो शादी कर लो। कुछ साल का सुख चाहते हैं तो धन कमाओ। लेकिन अगर पूरी जिंदगी भर सुख चाहते हैं तो अपने कार्य से प्यार करो। जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं वो करेंगे, चाहे तुम अच्छा करो या बुरा। इसीलिए शांत रहकर अपना कर्म करते रहो। निंदा से मत घबराओ। निंदा उसी की होती है जो जिंदा है। मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ होती है। सौभाग्यशाली होती है वो लोग जिन्हें समय और समझ एक साथ मिलती है, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और जब समझ आती है तब समय हाथ से निकल जाता है। जो समय पर काम ना आए वो कभी आपका मित्र हो ही नहीं सकता। जो पिता अपनी जिम्मेदारी से दूर रहे, ना तो अपनी स्त्री का है ना ही तो अपने संतान का है, और जो स्त्री अपनी संतान की नहीं है तो दुनिया में वो किसी का भी नहीं हो सकती। जिस तरह से नीम के जड़ में दूध डालने से मीठा नहीं हो सकता, उसी तरह तुम किसी को भी अपने कलेजा चीर कर दोगे तो भी वो व्यक्ति तुम्हारा नहीं हो सकता। यही सत्य है। यदि कोई आपके भरोसा तोड़े तो उसका भी धन्यवाद करें, क्योंकि वो हमें सिखाता है कि भरोसा बहुत सोच समझकर करना चाहिए। कोई आपको गलत समझे तो उसे प्रतिक्रिया शब्द से नहीं, अपने उत्तम कर्म से दो, क्योंकि कर्म की ध्वनि शब्द से कहीं गुना ज़्यादा प्रखर होगी। कर्म के थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए पता भी नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगना पड़ती है। इसीलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी ना करें।